हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स में बीए पार्ट वन, बीए पार्ट टू और बीए पार्ट थ्री का सिलेबस क्या होता है। आज हम आपको अपने इस छोटे से वीडियो में इस बात का डिस्कस करने जा रहे हैं कि बीए सेकेंड ईयर के इकोनॉमिक्स सिलेबस में जो दो पेपर्स पढ़ाए जाते हैं उनके लिए रिकमेंडेड बुक्स और रिकमेंडेड रीडिंग्स क्या होनी चाहिए। पिछले 8 सालों से मेरा दो स्टेट्स में टीचिंग करने का एक्सपीरियंस है, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में। इन दोनों स्टेट्स में टीचिंग के एक्सपीरियंस के आधार पे मैंने ये रिकमेंडेड बुक्स का लिस्ट तैयार किया है। इस लिस्ट को तैयार करते समय मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस कवर हो, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी स्टूडेंट्स इनको पढ़ने के बाद प्रिपेयर हो जाए। तो सबसे पहले मैं बीए पार्ट टू में इकोनॉमिक्स में जो पेपर फर्स्ट सिलेबस में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड थियरी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, उनके सजेस्टेड रीडिंग्स बुक्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। आप जैसे कि स्लाइड देख रहे हैं कि ये स्लाइड दो पार्ट में डिवाइड है। एक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, दूसरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो पहला बुक जो मैं प्रेफर करूंगा स्टूडेंट्स को कि वो पढ़ें उसको, वो है शिवम पब्लिशर्स की एस एन लाल की किताब है। ये बहुत ही अच्छी किताब है मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूजी लेवल के लिए, और एक हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को अपने बेस बुक्स के लिए इस किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एम एल झिंगन की किताब है मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, वृंदा पब्लिकेशन की, जो यूजी और पीजी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होगा। साहित्य भवन पब्लिकेशंस की किताबें भी आती हैं। एस चंद पब्लिकेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है एच एल आहूजा, जो यूजी और पीजी दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें मैं स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करूंगा कि इनमें से किसी एक बुक्स को वो अपना बेस बुक बनाए और बाकी रेफरेंस बुक के रूप में अगर वो चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में एम एल झिंगन की किताब इंग्लिश में भी आती है। डी एन द्विवेदी टाटा मैगरा हिल एजुकेशन की बहुत ही अच्छी किताब है, और मैं रिकमेंड करूंगा कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इसको अपना बेस बुक मान के तैयारी करें। एडवर्ड सैपिरो की बहुत ही फेमस और अच्छी किताब है गलगोटिया पब्लिकेशन की। वनीता अग्रवाल पियर्सन पब्लिकेशन की अच्छी बुक है। डॉनबुश फिशर मैगरा हिल पब्लिशर्स की एक अच्छी बुक है, थोड़ा टफ है और ऊपर के बुक्स के कंपैरिजन में, और बहुत ही अच्छी किताब है। फिर एच एल आहूजा की किताब हिंदी और इंग्लिश मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए दोनों में आती है। तो फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि वो डी एन द्विवेदी की किताब को बेस बुक बनाए, और बाकी बुक्स को यदि वो चाहें तो रेफरेंस बुक के रूप में यूज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सुदामा सिंह और एम सी बैस की किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है। पूरे भारतवर्ष में ये किताब पढ़ाई जाती है। एम एल झिंगन ने भी थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पे अच्छा किताब लिखा है, और इसके अलावा साहित्य भवन पब्लिकेशन की हिंदी में किताब है। इंग्लिश में थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए एम एल झिंगन की किताब उपलब्ध है। सुदामा सिंह की किताब भी इंग्लिश में उपलब्ध है, अच्छी किताब है। एच जी मैनूर विकास पब्लिशिंग हाउस की बहुत ही अच्छी किताब है, इसको स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड बोस ओडस्टन की सेकंड एडिशन की किताब आप चाहे तो ले सकते हैं रेफरेंस बुक के तौर पे। ध्यान दीजिएगा, बोस ओडस्टन की सेकंड एडिशन ही लीजिएगा। फोर्थ एडिशन थ्री डायमेंशनल डायग्राम्स और मैथमेटिकल ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिकल नहीं है उन्हें ये किताब पढ़ने में दिक्कत होगी। इसलिए बोस ओडस्टन किताब को लेते समय सेकंड एडिशन को ही प्रेफर किया जाना चाहिए। इसमें भी थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सुदामा सिंह और एम सी बैस की किताब को आप अपना बेस बुक मान के चलिए, और बाकी किताबों को आप रेफरेंस बुक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि बीए पार्ट टू के पेपर फर्स्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक्स होनी चाहिए। मेरा सुझाव ये है कि जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को एक कैरियर के तौर पे आगे ले जाना चाहते हैं, उन्हें जैसा मैंने सुझाया है उनमें से किसी मैक्रो इकोनॉमिक्स या थियरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में से अलग अलग बेस बुक लेके और अपनी तैयारी करनी चाहिए। पर जो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में नहीं है और वो उनका ये सोच है कि बीए के बाद यूजी के बाद उन्हें
लेफ्ट कर देना इस सब्जेक्ट को, तो मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा कि वो साहित्य भवन पब्लिकेशन की किताब ले लें। वो यूनिफाइड सिलेबस होता है साहित्य भवन पब्लिकेशन का, जिसमें उनके सारे सिलेबस बीए सेकेंड ईयर के कवर हो जाएंगे। उन्हें ज़्यादा अपना मनी नहीं खर्च करना पड़ेगा, टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर यदि आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स को, तब तो अलग अलग बुक्स को लीजिए, स्पेशलाइज्ड बुक्स को लीजिए। यदि आपका इंटरेस्ट नहीं है और यदि आप स्किप करना चाहते हैं फ्यूचर में इकोनॉमिक्स को, तो आप साहित्य भवन पब्लिकेशन लीजिए, वो सफिशियंट होगा आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको ये दिखाएंगे कि बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड में कौन कौन से रिकमेंडेड बुक्स हैं।